हेलो गाइस, वेलकम टू माय एकेडमिक क्लासेस। मेरा नाम अनुज कुमार मिश्रा है और ये है इंग्लिश क्लासेस। लास्ट लेक्चर में हमने प्रीपोजिशंस ख़त्म कर दिया था। आज हम इंटरजेक्शंस पढ़ाएंगे। बहुत छोटा सा टॉपिक है, चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो उसको लाइक शेयर फॉलो करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि टॉपिक मैं बता रहा हूँ, इंटरजेक्शन है। ये 8वां टॉपिक है पार्ट ऑफ स्पीच का। 7 टॉपिक मैंने पढ़ा चुके हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सब। तो आज हम इंटरजेक्शंस पढ़ाएंगे। बहुत छोटा सा टॉपिक है। अगर डेफिनेशन की बात करें तो बहुत छोटी सी डेफिनेशन है कि वर्ड्स दैट एक्सप्रेस इमोशंस फीलिंग्स लाइक, जैसे कि मतलब ऐसे वर्ड्स जो एक्सप्रेस करने के काम आए, कौन से इमोशंस को और फीलिंग्स को। जैसे कि आपका लाइक सरप्राइज, कोई सरप्राइज हो जाता है तो इमोशंस निकलते हैं। जॉय, खुश होता है तब निकलते हैं। एक्साइटमेंट होता है तब निकलते हैं। या दुखी हो जाता है तब, जैसे कि सैड हो जाता है तब निकलते हैं। सॉरो, ये दुख के लिए होता है। और अब या कॉलिंग के लिए भी होता है, etc। तो ऐसे इमोशन या फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए जो वर्ड्स यूज होते हैं, वो होते हैं इंटरजेक्शंस। अगर टाइप की बात करें तो ऐसा कोई पर्टिकुलर टाइप नहीं है, इन्हीं के ऊपर है सब कुछ। जो टाइप है इन्हीं के ऊपर है हर कुछ। मतलब ये सरप्राइज, जो एक्साइटमेंट, इन्हीं के ऊपर टॉपिक्स बन जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जैसे कि इंटरजेक्शन ऑफ ग्रीटिंग, मतलब ग्रीटिंग के लिए जो आप यूज करेंगे वो आपका इंटरजेक्शन ऑफ ग्रीटिंग्स कहलाते हैं। जैसे कि हेलो, ग्रीटिंग्स करते हैं ना, किसी से मिलते हैं आप हेलो करते हैं। या आप कहते हैं हाय, या आप कहते हैं हे। ये सब जो होते हैं ये आपके क्या कहलाते हैं, ग्रीटिंग्स, इंटरजेक्शन ऑफ ग्रीटिंग्स। जैसे कि एग्जांपल समझें कि आपका आ जाएगी हेलो, आई एम रवि। तो अभी देखिए इसमें हेलो के बाद ये जो मार्क लगा है इसको बोलते हैं एक्सक्लामेटरी मार्क्स। तो ये वर्ड तो इंटरजेक्शन है और ये मार्क है एक्सक्लामेटरी मार्क। अगर इस पूरे सेंटेंस को क्या बोलेंगे, जैसे ये हमने बताया ये वर्ड इंटरजेक्शन है, ये मार्क एक्सक्लामेटरी मार्क है, और ये पूरा सेंटेंस होता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो जब सेंटेंस पढ़ाएंगे तो हम आपको बताएंगे ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होता है। फिलहाल तो ये देखिए एग्जाम्पल 2 देखिए। जैसे यहाँ पे हेलो आई एम रवि, आप फ़ोन पे किसी से बात करते हैं तो बोलते हैं ना हेलो आई एम रवि। ऐसे हे नाइस टू मीट यू, हे तुमसे मिलकर अच्छा लगा, नाइस टू मीट यू, ये हो जाता है आपका। और हाय कभी, ये तो तीनों अलग वही है, ज़्यादा आपको सोचना नहीं है। हाय, हेलो, हे एक ही जैसे होते हैं। हाय, वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी। घर पे कोई आता है तो हम बोलते हैं हाय, वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी। ऐसे हम लोग एक्सप्रेस करते हैं इंटरजेक्शंस वर्ड्स को यूज करके। नेक्स्ट, जॉय के लिए, खुशी के लिए जो वर्ड्स होते हैं, जॉय के लिए वर्ड्स होते हैं वो आपके होते हैं, कहते हैं इंटरजेक्शन ऑफ जॉय कहलाते हैं। जैसे कि वाव, वाव यूज करते हैं, वाव। और क्या यूज करते हैं, हुर्रे, जैसे बोलते हैं ना हुर्रे, हम मैच जीत गए, हुर्रा।
ये सब यूज करते हैं। हाँ, ये वर्ड्स हैं जो आपके जॉय को दर्शाते हैं। वाव, जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल से वाव, कोई चीज़ अच्छी लगती है क्या बोलते हैं? वाव दैट इज ग्रेट न्यूज़। कोई न्यूज़ मतलब कि कोई खबर आपको दिया वो अच्छी लगी, आपको खुशी दिया उस खबर ने, तो क्या बोलेंगे? वाव दैट इज ग्रेट न्यूज़, दैट इज गुड न्यूज़। सेकेंड एग्जाम्पल देखें, हुर्रे का देख लें। हुर्रे बोलते हैं हुर्रे, वी वॉन मैच, वी वॉन द मैच, हम मैच जीत गए, हुर्रे। नेक्स्ट, हाँ, टुडे आई एम वेरी हैप्पी। बोलते हैं हा, टुडे आई एम वेरी हैप्पी। हा हा करते हैं, वही एक ही बार हाँ लिखा जाता है। हा हा बार बार नहीं लिखा जाता। आई एम वेरी हैप्पी। और क्या होता है? वाव को दे बता ही चुके थे। हुर्रा का भी देख ली। हुर्रा क्या होता है? हुर्रे और हुर्रा में क्या डिफरेंट होता है? हुर्रा, हुर्रा एच होता है लगा आखिरी में, यहाँ नहीं लगा था एच। हुर्रा, हुर्रा क्या बोलता है? वी हैव गॉट, हुर्रा वी हैव गॉट अनदर डे ऑफ। मतलब एक दिन की छुट्टी मिली थी, आपको दूसरे दिन की भी छुट्टी मिल जाए तो क्या कहेंगे? क्या बोलेंगे? खुशी से बोलेंगे हुर्रा, हमने दूसरी छुट्टी भी पा ली। तो ये था आपका इंटरजेक्शन ऑफ जॉय। ऐसे होता है इंटरजेक्शन ऑफ अपील और प्रेज, मतलब किसी को प्रेज करना, ये सब की जो होती है फीलिंग्स उसको एक्सप्रेस करना, वो भी आता है आपका क्या कहते हैं इंटरजेक्शंस में ही, प्रेज और या अपील, सॉरी अप्रूवल। अप्रूवल, प्रेज और अप्रूवल की बात कर रहे हैं, मतलब अप्रूव कर दें और प्रेज करें किसी को तो वो खुशी होती है। जैसे एग्जाम्पल के वर्ड्स क्या क्या यूज होते हैं वर्ड्स में, जैसे बोलते हैं किसी चीज़ को अच्छा बताने के लिए क्या बोलते हैं? वेल डन। कोई अच्छा काम करता है क्या बोलते हैं? वेल डन। ब्रेवो, शाबाशी देते हैं, ब्रेवो। तो ये दो वर्ड्स हैं, वेल डन, ब्रेवो, और होते हैं जैसे कि ब्रिलियंट। ब्रिलियंट बोल देंगे। तो ये सब आपका क्या होता है? अप्रूवल देना या प्रेज के टाइम पे फीलिंग्स को दर्शाना होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, जैसे कि वेल डन, वेल डन यू गॉट द जॉब। मतलब कोई इंटरव्यू हुआ, अच्छा गया, तो वो आपका इंटरव्यू क्या बोलेगा? वेल डन, नाउ यू गॉट द जॉब, अब तुम्हें जॉब मिल गई। ऐसे ब्रेवो, ये शाबाशी होता है, ब्रेवो, शाबाश, ही मेड द गोल, मतलब उसने गोल कर दिया तो उसको बोला शाबाश, उसने गोल कर दिया। ऐसे ब्रिलियंट, ब्रिलियंट मतलब ब्रिलियंट बोलते हैं ना कि ब्रिलियंट बहुत ब्रिलियंट हो, बहुत ब्रिलियंट होते हैं, यहाँ पे बोल देंगे यू ब्रिलियंट, यू स्कोर्ड 100 आउट ऑफ 100 इन मैथ्स। ब्रिलियंट, यू स्कोर्ड 100 आउट ऑफ 100 इन मैथ्स। तो ये आपका हो गया अप्रूवल या प्रेज, किसी को प्रेज करने के तरीका से, प्रेज मतलब शाबाशी देना। नेक्स्ट देखते हैं अटेंशन। अटेंशन देने के लिए भी आप इंटरजेक्शन का यूज करते हैं। अटेंशन कैसा वर्ड्स, जैसे कि लिसन बोलते हैं, लिसन सुनो, ये भी आपका इंटरजेक्शन ही होता है। लुक देखो, बिहोल्ड रुको, और एक आता है हश। तो ये वर्ड्स होते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, लिसन टू मी, ऐसे बोलते हैं ना, लिसन टू मी। अब इसका यूज नहीं करते हैं, पर लिसन टू मी, मेरी बात सुनो। यू कैन नॉट डू दिस विदाउट मी,
लिसन टू मी, ध्यान सुनो, मेरी बात सुनो, तुम ये काम नहीं कर सकते मेरे बिना। सेकेंड एग्जाम्पल देख लें, बी होल्ड, बी होल्ड द ब्राइड, रुको, ध्यान से मतलब देखो, क्या होगा, द ब्राइड कम्स, दुल्हन आती है, दिल थाम लो, दुल्हन आ रही है। लुक, यू सो एरोगेंट, लुक, देखो तुम कितने घमंडी हो, एरोगेंट मतलब घमंडी। तो ये सब होता है आपका इंटरजेक्शन ऑफ अटेंशन। एक होता है इंटरजेक्शन ऑफ सरप्राइज। सरप्राइज जब होते हैं तब हम कुछ वर्ड्स बोलते हैं, लाइक क्या बोलते हैं, व्हाट, व्हाट को बोलते हैं ना, तेजी से बोलते हैं व्हाट, वेल, सरप्राइज हो गई वेल, और क्या बोलते हैं, वाव, वाव बोलते हैं। ओहो, ऐसे टाइप के वर्ड यूज बोलते हैं, ओह बोलते हैं, ओह होल का ओह, ये सब आपका क्या आता है, etc सरप्राइज में आता है। एग्जाम्पल से देख लेते हैं, व्हाट, व्हाट इज इट ट्रू दैट यू आर गोइंग, मतलब कह रहे हैं कोई जा रहा है और अचानक से तुमको पता चल जाए तो तुम्हारे मुंह से ये निकलेगा, व्हाट इज इट ट्रू, ये सत्य है कि तुम जा रहे हो, ये सही है कि तुम जा रहे हो, मतलब उसके जाने के आप उम्मीद नहीं कर रहे थे, पर अचानक से सरप्राइजिंगली आपको पता चले कि वो बंदा जा रहा है, तो आपके मुंह से यही निकलेगा, व्हाट, क्या तुम जा रहे हो। ओह, सरप्राइज में, ओह रियली यू किल्ड अ स्नैक, सरप्राइजली आपको पता चले कि किसी ने सांप को मार दिया, तो उसके सामने जाओगे तो अब बोलोगे क्या, ओह रियली यू किल्ड अ स्नैक, तुमने सांप को मार दिया, मुझे विश्वास नहीं हुआ कि तुमने सांप को मारा। और कौन से वर्ड थे, वेल, वेल यू डन दिस, इसमें क्या कर रहा है कि तुम्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो ये काम कर पाएगा, तुमने पता वो काम कर चुका है, मतलब उसने काम करके दिखा दिया, तो तुम कहोगे वेल यू डन दिस, तुमने ये काम किया। ऐसे ही सॉरो, पेन के लिए भी होता है, पेन, सॉरो, ऐसे वर्ड्स जो होते हैं इनके लिए जो वर्ड्स आते हैं, जैसे कि आता है आपका एलास, चोट लगने पे, और आउच, ऐसे वर्ड होते हैं। तो आपके किस में आते हैं, ये आपका इंटरजेक्शन ऑफ सॉरो और पेन में आते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, चलिए, अलास सी इज नो मोर, इसका मतलब क्या हो, अलास दुख की, बहुत दुख की बात है कि सी इज नो मोर, अब वो नहीं रही, मतलब वो उसकी डेथ हो चुकी है। आउच, जब अचानक से चोट लगती है तो क्या बोलते हैं, आउच, आई कट माई फिंगर, आपने चाकू लिया था, सब्जी काट रहे थे, आप गलती से आपकी फिंगर कट गई, तो मुंह से क्या निकलेगा, आउच आई कट माई फिंगर। ऐसे निकलेगा, आई हैव लॉस्ट माई बैग, आप जा रहे थे, ट्रेन से उतरे, घर पहुंच गए, तब आपको घर पे याद आया कि आपको बैग भूल गए ट्रेन में ही, तब क्या बोलोगे, आई हैव लॉस्ट माई बैग।
ये थे वर्ड्स कुछ जो आपको मैंने बताए हैं इंटरजेक्शंस के। ऐसे फेयरवेल का एक आखिरी आप होता है फेयरवेल, मतलब किसी को विदाई देते हैं, तब भी हम कुछ वर्ड्स यूज़ करते हैं, जैसे कि बाय बोलते हैं ना, बाय, या बोलते हैं गुड बॉय, गुड बाय, ये वर्ड्स बोलते हैं। तो ये सब आपके इंटरजेक्शन ऑफ फेयरवेल, बिडिंग फेयरवेल, मतलब किसी के लिए फेयरवेल रखना तब आपको यूज होता है। जैसे गुड बाय, वी आर लीविंग, गुड बाय, हम जा रहे हैं। और नेक्स्ट बाय, वी विल मीट सून, बाय वी विल मीट सून, बाय हम जा, मतलब बाय हम जल्द मिलेंगे, हम फिर मिलेंगे। तो ये सब आपका क्या होता है, फेयरवेल के लिए ग्रीटिंग्स होता है। तो ऐसे ही बहुत सारे वर्ड्स हैं आपका ये इंटरजेक्शंस के लिए, और भी होते हैं। फिलहाल ये जो इम्पोर्टेंट थे मैंने बता दिए हैं, तो आप इनको एक बार देख लीजिएगा, इसमें कुछ खास नहीं है याद करने वाला। तो आई होप आपको सब कुछ समझ आया होगा। कोई भी दिक्कत होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर उसके बारे में बताऊंगा। तो यहीं आज ख़त्म होता है आपका इंटरजेक्शन। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।